ओम विद्युद्याम शंकर। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी की कृपा दृष्टि हमारे परिवार और आप सभी के परिवार पे बनी रहे। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मेरा पहला दिन सुबह सुबह और साफ़ सफाई से स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ झाड़ू बर्तन कर चुकी हूँ और फिर यहाँ लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो मैं कमरे में यहाँ पोछा लगा रही हूँ और मेरा साफ़ सफाई स्टार्ट हो गया है। कल शनिवार था तो इसके वजह से मैं गोबर ओबर का लिपाई नहीं कर पाई। तो पोछा ओछा लगाने के बाद फिर यहाँ हम कर रहे हैं गोबर की लिपाई। और शनिवार के दिन गोबर से लिपाई नहीं किया जाता है, तो इसके वजह से हम कल नहीं और साफ़ सफाई और लिपाई पुताई किए हैं। तो आज सुबह सुबह हम उठ गए हैं और साफ़ सफाई लिपाई पुताई सब कुछ कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन है तो साफ़ सफाई तो होना ज़रूरी है हर एक त्यौहार में। और माता रानी गांव घर में शहर में विराजमान हो गई हैं और हमारे यहाँ भी माता रानी का मूर्ति आया है। तो रात में ही आ गया है, रात में 12-1 बजे माता रानी का मूर्ति आया है। तो हमारे यहाँ भी बगल में ही थोड़ा दूर है, 2-4 घर के बाद, हमारे घर से 2-4 घर के बाद माता रानी बैठती हैं। तो माता रानी आ गई हैं। अभी उनका पूजन वूजन नहीं हुआ है, ना कपट्टी खुला है। हमारे यहाँ मतलब उनका खुल जाता है और पहले ही दिन पूजन वूजन होने के बाद। तो यहाँ देखिए हम कर लिए हैं गोबर की लिपाई और कमरे की पोछा और उसके बाद देखिए आंगन में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और अंदर का सारा काम करने के बाद फिर हम आंगन में लगते हैं, क्योंकि आंगन में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि घास सब कुछ और निकाल के फिर अच्छे से झाड़ू हम लगाते हैं। तो फिर आंगन की साफ़ सफाई हो गई है। फिर कमरे में जो हम और कमरे में पाँव पोंछने के लिए जो बोरा रखते हैं तो उसको हम यहाँ धुल रहे हैं। इस सब मतलब पूरा साफ़ सफाई सब कुछ कर दे रहे हैं कि नवरात्रि में आज तो मेरा पूरा परिवार व्रत है और मैं 9 दिन का नवरात्रि रहती हूँ। तो देखिए सारा सब कुछ एकदम पावदान मतलब धुल दिए हैं। फिर यहाँ पीढ़ा कुर्सी सब कुछ धुल के रख दे रहे हैं कि ताकि मतलब बैठने में कोई वो ना रहे कि जूठा। हमको थोड़ा ख़राब सा लगता है कि व्रत में और कहाँ बैठें कहाँ क्या करें। तो इसी की वजह से हम सारा साफ़ सफाई और वैसे भी हम कुर्सी उर्सी सब कुछ धुल देते हैं। रविवार के दिन तो मेरा वैसे साफ़ सफाई रहता है और कुर्सी उर्सी हमेशा मतलब साफ़ सुथरा रखते हैं, धुलते हैं। तो यहाँ हम और कुर्सी सारा धुल के रख दिए हैं, जिस कुर्सी पर मतलब जो निकाला गया बैठने के लिए। और पीढ़ा उड़ा सब कुछ धुल के फिर सारा काम धाम करने के बाद साफ़ सफाई वाला फिर नहा धुल के हम आ गए हैं यहाँ और बाहर धुल के नहाए हैं। सिंदूर बिंदी लगा के हम तुरंत यहाँ और लग गए हैं, क्योंकि थोड़ा काम धाम करते धरते नहाते धुलते हमको थोड़ा टाइम हो गया है। तो बच्चों को भूख लगा है, तीनों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड सब लोग 5 लोग व्रत हैं। पहला दिन और लास्ट दिन पूरा परिवार रहता और मैं 9 दिन का नवरात्रि रहती हूँ। तो यहाँ जल्दी से हम लग गए हैं फलाहार बना के और बच्चों को दे दें। तो हम साबूदाना यहाँ भून रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के भून रहे हैं, क्योंकि साबूदाना ज़्यादा तेल सोखता है। साबूदाना भूनते समय मतलब ज़्यादा तेल डाल के भूनो तो पूरा तेल सोख जाता है। तो इसकी वजह से हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल के वही और मूँगफली का तेल हम मंगवाए हैं व्रत में खाने के लिए, तो उसी से भुने हैं। तो साबूदाना भून चुके हैं। तो यहाँ मूँगफली भुनना हम स्टार्ट कर दिए हैं और इकट्ठा हम मंगा लिए हैं कि इकट्ठा भून के उसके बाद हम रख देंगे। 9 दिन भुनना नहीं रहेगा और डिब्बे में भर के हम रख देंगे। तो यहाँ पहले हम साबूदाना भुने हैं और मूँगफली का दाना भून के बच्चों को चाय और मूँगफली का दाना दे दिए हैं। बच्चे लोग खा चुके हैं।
फिर उसके बाद सारा भून के हम यहाँ नमक मिला के, सेंधा नमक मिला के, और इसको हम डिब्बे में रख देंगे 9 दिन के लिए। तो आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर जो न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ आप सभी मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चाय और मूंगफली का दाना वाना खाने के बाद फिर हम आलू वालू रखे हैं उबलने के लिए। फिर यहाँ देखिए हम बना रहे हैं फलाहार, क्योंकि रात में हम सब सामान मंगवाए हैं। तो जो धनिया वनिया है उसको हम धुल के अभी सुखा नहीं पाए हैं, तो हम टमाटर डाल के फलाहार बना दे रहे हैं। फिर खाने पीने के बाद फिर हम धनिया वनिया धुल के सुखवा के फिर उसको हम पीसेंगे। और ये दोपहर का टाइम हो गया है, और व्रत के दिन तो पूरा दिन काम ही काम हमको करना रहता है। और उधर साफ़ सफाई किए हैं, फिर जल्दी जल्दी फिर फलाहार में लग गए हैं। तो दोपहर के 12-1 बज रहे हैं। तो ये तो चले गए हैं, इनको जो मतलब खाना पीना था वो खा पी के चले गए हैं। फलाहार नहीं खाए हैं, मतलब आलू का फलाहार नहीं खाए हैं। और फिर देखिए फलाहार करने के बाद फिर झाड़ू वाड़ू हुआ है मेरा। तो यहाँ लाइट आ गया है और शाम के 4 बज रहे हैं। पूरा दिन मतलब मैं करती धरती रह गई। फलाहार खाने होने के बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाए हैं, धनिया वनिया धुल के, जीरा मरीच धनिया धुल के सब हम रख दिए हैं सूखने के लिए। और फिर यहाँ 4 बजे बज रहे हैं शाम के। तो आप सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ लाइट मतलब शाम के 4 बजे आया है, तो मैं यहाँ कपड़ा डाल दी धुलने के लिए। उधर कपड़ा मेरा धुला रहा है, और जो धुला गया था उसको निकाल के फिर दूसरा कपड़ा डाल दिए हैं, और कपड़ा उधर धुला रहा है मेरा। इधर हम बर्तन धुलने में लग गए हैं, बर्तन को साफ करके रख दें। और व्रत के दिन तो और सारा मतलब ज़्यादा बर्तन निकलता है धुलने के लिए। तो साथों साथ मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि शाम हो गया है। तो कपड़ा वपड़ा धुल के फैला के फिर हम नहा धुल के फिर शाम वाला फलाहार वलाहार बनाएंगे। अभी धनिया जो धुल के डालें उसको भी भूनना है, हमको भून के पीस के रखना है। तो देखिए कपड़ा उपड़ा धुलने के बाद सारा काम धाम कर पूरा दिन लग गया मैंने। मतलब आज नवरात्रि का पहला दिन हार्ड वर्क हमको करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ा। आधा तो हम वीडियो में दिखा पाएँ और आधा काम तो नहीं दिखा पाएँ। जो मतलब जल्दी जल्दी था, जल्दी जल्दी कर और के और ख़त्म किए, जो हो पाया वो दिखाए हैं। तो नहाने धुलने के बाद देखिए यहाँ और रात हो गया, रात के 8 बज गए हैं नहाते धुलते, मतलब सारा फिर करते धरते। तो फिर यहाँ हम लग गए हैं, और जो धनिया सूख गया था उसको भूनने में। तो भून के इसको देखिए हम निकाल ले रहे हैं, सूख मतलब ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसको मिक्सर जार में हम पीस के और रख देंगे इकट्ठा। और फिर यहाँ देखिए माता रानी का पूजन होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ बच्चे आए हैं और वीडियो बना कर लेके आए हैं। माता रानी को पट्टी बंधा है, तो अभी पूजन हो जाएगा, उसके बाद एक बार बोलो गणेश भगवान की, दुर्गा माई की, देवी देवता की, सनातन धर्म की, लखनाबाद ग्रामवासी की, भाई काली की। ओम विद्युद्धाम शंकर कन्या भी। तो यहाँ माता रानी का पूजन हो गया है, पूजन करवा दिए हैं पंडित जी। फिर देखिए यहाँ माता रानी का आँख खुला है, और प्रधान जी आँख खुले हैं माता रानी का। और पहले ही दिन सब लोग खुलवा देते हैं आँख। और हम लोग के मायके के तरफ तो सप्तमी या अष्टमी को खुलवाया जाता है, और यहाँ पहले ही दिन पूजन उजन होने के बाद फिर माता रानी का आँख खोल दिया जाता है। तो यहाँ प्रधान आँख खोले हैं माता रानी का। और यहाँ देखिए सारे बच्चे खुश हो जाते हैं एकदम जब माता रानी आ जाती हैं गांव में।
Kini